स्वागत है आपका आयुर्वेदिक क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं धातु और रस धातु। तो हम देखेंगे धातु क्या होता है। धातु की डेफिनेशन हमारे अष्टांग अध्याय में सूत्र स्थान में पहला अध्याय में 13वां श्लोक में दिया गया है कि रसा श्रुग मास में दोस्ती मज्जा शुक्राणी धातव सप्त दूषिया, यानी हमारा शरीर सप्त धातु से बना हुआ है। देखेंगे बार बार। एक पहली है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और सातवीं है शुक्र। हमारे पूरा शरीर में 7 धातुएं होती है। दूसरा देखेंगे कि नॉर्मल धातु के फंक्शन एक श्लोक में दिए गए अष्टांग सूत्र स्थान 11वां अध्याय का 4था श्लोक। प्रीणन जीवन लेप स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पातस्व धातुना श्रेष्ठ कर्मे क्रमात् स्मृतम, यानी कि ये सब दिए गए हो क्रमानुसार सप्त धातु। प्रीणन यानी नरिशमेंट, ये कौन सी धातु करती है? रस। दूसरा है जीवन, जो लाइफ देती है, कौन है? रक्त। लेप स्नेहो, जो मांस धातु होती है वो लेपन करती है। स्नेहन એટલે लुब्रिकेशन, तो मेद धातु स्नेहन करती है। धारण पूर्ण, धारण यानी कि हमारा शरीर को धारण करता है, यानी अस्थि धातु। और पूर्णन, पूर्णन कौन करता है? तो कि हमारा मज्जा धातु। फीलिंग गर्भोत्पात, यहाँ बात की है गर्भोत्पात यानी वुमन, यानी मैन एंड वुमेन का दोनों की बात की है। यानी शुक्र धातु, यानी कि दोनों के शुक्र धातु, यानी पर्टिकुलर मैन के बारे में नहीं बताया। शुक्र धातु यानी स्पर्म एंड ओम दोनों काउंट करते हैं शुक्र धातु। ये सारी धातु बताई गई है। नेक्स्ट देखेंगे रस धातु। अब यहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है पर्टिकुलर रस धातु। हम श्लोक देखेंगे। तत्र रसो गतो धातु हर गच्छन्तित्यो रस, यानी रस धातु क्या करती है? हमने इसके पहले श्लोक में देखे कि रस धातु हमारे शरीर का प्रीणन करती है। यहाँ लिखा है रस गतो, यानी मूवमेंट। हमारे शरीर में जो रस यानी लिक्विड है उसकी मूवमेंट कौन करता है? रस धातु। दूसरा श्लोक देखेंगे चरक चिकित्सा स्थान का। व्याने रस धातु ही विक्षेपो चित्तकर्मणा युगपत्य सर्वतो छत्र देहे विक्षेपे सदा, यानी यहाँ बात की है व्याने रस धातु, व्यान वायु की। व्यान वायु कहाँ होता है? तो क्या हमारे हार्ट में। हार्ट में व्यान वायु होता है, वो पूरे शरीर में रस धातु का वहन करता है। हम मॉडर्न की अकॉर्डिंग देखें तो हार्ट किसको फ्लो करता है? तो कि ब्लड को। ब्लड यानी हमारी रक्त धातु हुई, पर जो रस है उसमें ब्लड मिला हुआ है, यानी मुख्यत्वे है रस धातु ही है जो हृदय में से वहन होती, उसके साथ रक्त धातु का वहन होता है। आगे देखेंगे फंक्शन ऑफ रस धातु। तो क्या रस धातु कौन कौन सा कार्य करती है? तो पहला श्लोक है रसा रक्त प्रजायते, यानी रस है वो आगे की धातु में परिवर्तन होता है। कौन सी धातु? तो कि रक्त। जब रस में रक्त बनेगा, वही है उसका ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा श्लोक है रस निमित्तमेव स्थौल्य काश्यच, यानी रस धातु क्या हमारी ओबेसिटी बढ़ाती है शरीर की। ओके।
नेक्स्ट रसास्तन्या स्त्रिया, यानी कि जो स्त्री होती है उसमें जो स्तन्य यानी ब्रेस्ट मिल्क का जो बनाता है वो रस धातु में से बनती है। जो बच्चे पैदा होने के बाद लैक्टेशन पीरियड होता है उसमें रस धातु का वर्क होता है यही। चौथा है कीट रसस्तु कफो, जब रस धातु में से रक्त बनता है पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, कुछ भाग कीट भाग बनता है, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो मल है, मल हम नॉर्मल मल बोलेंगे, वो कौन सा है, कफ। तो कोई कहेंगे रस धातु का मल कौन सा है, तो कफ है उसका मल। अब आगे देखेंगे जब हमारे शरीर में रस वृद्धि होती यानी रस बढ़ जाता है तब कौन कौन सी व्याधि और कौन कौन से डिसीज होते हैं। तो रसो अपि श्लेष्मावत, यानी यहाँ कहा गया है कि रस वृद्धि के लक्षण कफ वृद्धि के जैसे ही है। समझ गए आप। तो रस धातु बढ़े उसमें कैसे लक्षण होते हैं वो हम देखेंगे। कफ धातु में जो कफ धातु जब बढ़ जाती है वो जब लक्षण दिखते हैं वही लक्षण रस वृद्धि में हो गए। सुश्रुत सूत्र स्थान देखेंगे। रसो अतिवृद्धियो हृदयो क्लेद प्रसेक चापाल्यति। तो रस वृद्धि हृदयो क्लेद यानी हार्ट प्रॉब्लम हो गए। क्यों हो गए, तो कि रस का मूल स्थान कौन सा है, तो कि हृदय। ये ध्यान रखना, रस का मूल कहाँ है, तो कि हृदय। दूसरा है प्रसेक, यानी मोर सलाइवेशन होगा, स्त्राव ज़्यादा हो गया वहाँ। और लास्ट है हाइपरटेंशन। ये तो आपने सुना ही होगा मॉडर्न में, जब प्रेशर बढ़ता है तब हाइपरटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे श्लेष्मा अग्नि सदस्य प्रसेक आलस्य गौरवम श्वेत्य चैत्य श्लोथांगत्व श्वास कास अति निद्रता। लक्षण मुख्यत्वे किसके हैं पहले हम देखेंगे। इस श्लेष्म के बताए गए हैं। तो हमने यहाँ क्यों बताया, तो हमने पहले देखा रस वृद्धि होगी उसके लक्षण कफ वृद्धि के लक्षण ही होंगे। यानी श्लेष्म अग्नि सदस्य यानी डाइजेशन पावर को घटा देगा, अग्नि को मंद कर देगा। प्रसेक, यहाँ भी आया था प्रसेक, प्रसेक यानी सलाइवेशन होगा, स्त्राव। आलस्य, हमारे में आलसपन आ जाएगा। गौरवम अल्ले भारीपन फीलिंग होगा हमें। यह श्वेत्य चैत्य, श्वेत यानी सफ़ेदापन यानी वाइट कलर जैसा तो शरीर के अंग हो जाएंगे। चैत्य यानी कोल्डनेस, ठंडा। श्लथा अंगत्व यानी हमारे जो अंग होंगे वो सॉफ्ट कोमल, ज़्यादा कोमल हो जाएंगे। उसमें रोग बताई श्वास कास और अति निद्रता। श्वास रोग, बाद में कास यानी कफ बढ़ जाएगा, एकाउस यानी कफ बढ़ जाएगा, और अति निद्रता यानी स्लीपिंग टाइम बढ़ जाएगा। ये नॉर्मली जब हमारे कफ बढ़ता है, कफ यानी कि जो ओबेसिटी बढ़ती है और बहुत झाड़े लोग होते हैं वो ज़्यादा निंद्रा लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे रस क्षय के लक्षण। तो रस धातु जब कम हो जाए, क्या कम हो जाए, तब कौन कौन से लक्षण होते हैं। रसे रोक्षयशम शोषो ग्लानि शब्दा सहिष्णुता,
ये कहाँ का है श्लोक? अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11वां अध्याय 17वां श्लोक। यहाँ रस शोक से श्रम यानी हार्ड, हमारा जो अंग होगा वो हार्ड हो जाएगा, ड्राइव। यहाँ शोष हो गया, शोष ग्लानि हो जाएगा। शब्द से ही सूचना यानी साउंड एंड स्पीक में प्रॉब्लम होगा, रस धातु जब कम हो जाएगी। नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। रसक्षये प्लीहा कंप शून्यता तृष्वाच शुश्रुस्थान सूत्रस्थान यानी क्या प्रॉब्लम होगा? यानी हमारे हृदय में पेन होगा, हृदय शून्यता यानी मूवमेंट कम हो जाएगी, कंपन वाइब्रेशन करेगा इस जब रस धातु कम हो जाए। तो हमारा रस धातु यहाँ ख़त्म हुआ। रस आगे के लेक्चर में हम आगे के धातु जैसे कि रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र देखेंगे। आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो हम कमेंट में लिखिए। थैंक यू।